नमस्कार। दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। गाउट तीक्ष्ण गठिया का ही एक रूप है। ये जो भोजन की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने के से भोजन के पाचन के पश्चात बनने वाला एक विषाक्त पदार्थ यूरिक एसिड। वैसे तो यूरिक एसिड को किडनी छान के शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है, लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, किडनी उसे छानने में असमर्थ हो जाती है, तब यह जोड़ों में कणों के रूप में संचित हो जाता है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द व लाली दिखाई पड़ती है। उसे ही हम गाउट कहते हैं। ये हमारे सिर्फ भोजन की गड़बड़ी और प्रोटीन का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण होता है। इसके जो मुख्य कारण है मानसिक तनाव, मानसिक और भावनात्मक तनाव, रहन सहन और भोजन। मैंने भोजन तो पहले ही बताया। मानसिक तनाव यानी कोई बात आपके मन के अंदर लग जाती है, आप कुंठा में रहते हो, बहुत अधिक कोई दबाव में रहते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई चीज़ आपको कष्ट पहुंचा रही हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर उससे कुंठित हो रहे हो, इन सब कारणों से भी गठिया हो जाता है। क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारा भोजन का पाचन डिस्टर्ब हो जाता है। जब भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो विषाक्त पदार्थ बाहर निकल नहीं पाएंगे, कब्ज होगी। कब्ज भी इसका एक कारण है। अब ये तो इसका मैंने कारण बताया कि इसका कारण यही है, मुख्य तो भोजन है और दूसरा मानसिक और भावनात्मक तनाव और रहन सहन। रहन सहन में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके महत्व को ही नहीं जानते हैं, इसलिए भी ये रोग हो जाता है। अब मॉडर्न मेडिसिन में जो इसका उपचार है वो तो एस्प्रिन जैसी दवाओं के द्वारा किया जाता है। शुरू में तो बहुत प्रभावी है क्योंकि उससे दर्द और सूजन में आराम मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद शरीर उनका अभ्यस्त हो जाता है, तो हमें मात्रा उसकी बढ़ानी पड़ती है। और जब हम मात्रा बढ़ाते हैं तो यकृत, गुर्दे, पेट धीरे धीरे उनमें खराबी आने लगती है और उसके बाद और अधिक दूसरी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, उनसे भी काम नहीं चलता है। तो स्टेरॉइड जैसी दवाओं को लेने से धीरे धीरे शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी मॉडर्न मेडिसिन आराम जरूर दिलाएगी, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो आपको आहार पे ध्यान देना होगा और यौगिक अभ्यास अपनाने होंगे। आहार में आपको क्या लेना है, हल्के उबले दाने अनाज के, और दूसरा ब्राउन राइस, बाजरा, ज्वार, ओटमील, बीन्स और मूंग दाल जैसे बिल्कुल हल्के जो आपके अनाज हैं वही आप ले सकते हैं। आप दूसरे अनाज को इस समय उपयोग न करें जब आपको बहुत अधिक दर्द हो रहा है। जौ बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, ये मैं सबको बोलती हूँ कि ज़रूर करो। और उबाल करके या पका करके बनाई हुई हरी सब्जियाँ जैसे चौलाई, मेथी, बथुआ इसमें बहुत लाभदायक है। आप बथुए का रस भी ले सकते हैं, बथुए की सब्जी भी खा सकते हैं। बथुआ उबाल के उस पानी से जहाँ पर दर्द है वहाँ सेक भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप अलसी और कम मात्रा में सूखे मेवे जो है भिगो करके भी जरूर खाएं, वो भी ज़रूरी है। और केले को छोड़ के सीजन में आने वाला आप हर फल और ख़ास करके अनानास, मौसम्बी, संतरा, एप्पल ऐसे फल ज़रूर खाएं। नाशपाती, ये सारे फल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस केला नहीं लेना है, चीकू, केला ऐसे फल नहीं लेने हैं आपको। और अब इसके बाद आपको क्या नहीं खाना मैं ये बता दूँ। दूध और दूध से बना हुआ हर पदार्थ नहीं लेना है। घी, मक्खन, पनीर, चीज़ यानी दूध से बने हुए ये पदार्थ भी नहीं लेना है। डिब्बा बंद कोई भी आहार नहीं लेना है, खास करके मैदा, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे इस तरह के जो अप्राकृतिक पदार्थ है वो नहीं लेना है। और आमिष यानी मांस या उससे जो अंडा ऐसे पदार्थ भी आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि उनके पाचन से यूरिक एसिड बढ़ेगा, जिससे कि आपका दर्द बढ़ेगा। अब तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई कि जो आपको ये नहीं लेनी है। और वायु करने वाले कोई भी साग सब्जी, बैंगन और ये अरवी, ऐसी कोई सब्जियां आपको नहीं लेनी है। जो मैंने बताई हरी सब्जियां, जिसमें करेला भी आपके लिए बहुत अच्छा है।
टिंडा, परवल, करेला, ये सब सब्जियां बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह का आहार लें। और जो अब मैं आपको प्राणायाम और जो आसन बता रही हूँ वात निरोधक, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जोड़ों में जब कड़ापन आ जाता है और उनमें सूजन और दर्द होता है तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आसन करने से पहले 2 मिनट के लिए अपने हाथ और पैरों को ठंडे पानी में थोड़ा डुबो दें और उसके बाद 10 मिनट के लिए गर्म नमक वाले पानी में हाथ पैरों को डुबो दें, जिससे रक्त संचार बढ़ेगा, दर्द में कमी आएगी और आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ सरल अभ्यास बता रही हूँ जो वात निरोधक है, क्योंकि दर्द वाली जितनी भी चीज़ें उन्हें वात रोग की गिनती में लेते हैं। तो वात निरोधक अभ्यास ही आपको इसमें आराम पहुँचाएंगे। इन अभ्यासों में हम सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों से अभ्यास शुरू करेंगे। पैरों की उंगलियों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए उंगलियों को सीधा कर लेंगे। सांस छोड़ा, सांस भर लिया। लगातार सांस प्रश्वास के साथ यह अभ्यास करेंगे हम। और उसके बाद ऐसा 7 से 8 बार करने के बाद अब एंकल बेंडिंग, सामने झुकाया, पूरा पीछे मोड़ा, सामने एंकल को मतलब एड़ी को मोड़ा और पीछे, टखने के जोड़ को आपको आगे पीछे करना है सांस के साथ। ये भी 5 से 7 बार करने के बाद सर्कल बनाना है, टखने के जोड़ का सर्कल, क्योंकि हमें केवल मूवमेंट देना है इनके अंदर, ताकि जोड़ सक्रिय हो, वहाँ रक्त का संचार बढ़े और वहाँ जो विषाक्त पदार्थ जमे हैं वो हटने लग जाए। इससे आपको दर्द में बहुत अधिक आराम मिलेगा। इससे सरल अभ्यास इनके अंदर, गठिया के अंदर, ये सबसे प्रभावी उपचार है। ये आपने किया 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अब इसके बाद जो करना है आपको घुटने का, क्योंकि यहाँ के सारे जोड़ हो गए, अब घुटना है। घुटने के दोनों तरफ आप अपने अंगूठे को लगा लीजिए जो कटोरी है और उसे राइट लेफ्ट प्रेस करिए। एक बार राइट की ओर मोड़ रहा है, दूसरी ओर लेफ्ट की साइड। ये सांस के साथ, सांस भरे सांस छोड़े, सांस भरे सांस छोड़े, ऐसा 8 से 10 बार किया। फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सांस के साथ जो करेंगे, सांस भरे सांस छोड़े। ये किया आपने 8 से 10 बार। फिर इसके चारों तरफ, फिर घुटने के नीचे मसाज, जिससे रक्त का संचार सब तरफ बढ़े। इसमें ये बढ़ा लिया। ब्रीद आउट, 4 से 5 बार इसको भी करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस भरा सांस छोड़ा, ऐसा इसके अंदर सांस छोड़ दिए, सांस भरा, दोनों घुटनों का। और इसी के बाद एक अभ्यास है, अपने थाइस को, घुटने को, मतलब एक पूरा थाइस पेट से चिपका लें। अब सर्कल बनाएं घुटने से, केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ये सर्कल बनाया। ऐसा ही दूसरे पाँव से आपको 5 से 6 बार करना है। मैं आपको 2 से 3 बार करके दिखा रही हूँ। ये कर लिया। अब घुटने के जोड़ को टाइट लूज करना है, केवल घुटने पर आपका फोकस होगा, आप और कहीं नहीं ध्यान दोगे। सांस भरने के साथ घुटने को टाइट कीजिए और सांस छोड़ने के साथ घुटने को ढीला छोड़ दीजिए। ये भी 8 से 10 बार करना है। इतना करने से घुटने के अंदर रक्त का संचार बढ़ेगा और घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। जोड़ों तो पूरे शरीर के साथ जोड़ों में आपको देना है। इसके बाद आपको हिप जॉइंट के लिए सांस छोड़ी सांस भरी, ये भी 8 से 10 बार करना है। ऐसा ही दूसरे पाँव से करना है। सांस छोड़ी सांस भरी। जब हम पेट की ओर दबा रहे हैं तो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ऐसा 8-10 से बार करके फिर दोनों पैरों से ये आपने कर लिया। और इसके बाद अब आपको हाथों का करना है। हाथों के लिए पहले कमर के लिए आप पैरों को आगे बिल्कुल लंबाई में फैला दें। दोनों हाथ राइट साइड, ब्रीद आउट और नीचे झुके। पैरों को हिलने नहीं देंगे, पैर अपनी जगह, पंजे स्थिर है।
बस आपको ब्रीद आउट करते हुए साइड में आप जितना बैंड हो सकते हैं आप उतना बैंड हो जाए। हर की क्षमता अलग होती है। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए, ये कमर के लिए है। इससे कमर के दर्द में आपको आराम मिलेगा। क्योंकि गाउट आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन मैं आपको सभी जोड़ों का बता दे रही हूँ। इसके लिए हाथों के लिए सांस भरी, सांस छोड़ दी। ऐसे उंगलियों को नहीं करना है, ऐसे सीधा नहीं करना है, आपको उंगलियों को बिल्कुल लटका देना है। सांस भरते हुए मुट्ठी कस के बांधी और मुट्ठी को ढीला छोड़ दिया। बस मुट्ठी को ही ढीला छोड़ना है आपको। ऐसा 8 से 10 बार करेंगे। फिर रिस्ट बेंडिंग, सांस भरी, सांस छोड़ी। मैंने बोला हाथ और पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा इसमें गठिया में दर्द होता है, तो ये किया। और फिर रिस्ट रोटेशन, क्लॉक एंटी क्लॉक, नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते छोड़ते रहे सामान्य रूप से। इसके बाद एल्बो भरे छोड़े, 2-2 बार बहुत है। ऊपर, सांस छोड़ी, सांस भरी, सब 5 से 7 बार करें ताकि वहाँ अच्छी तरह रक्त का संचार बढ़े। ये आपने कर लिया। अब गर्दन की बारी है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर सर्वाइकल है तो आप यहाँ तक गर्दन नहीं मोड़ेंगे, आप यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। ब्रीद इन, ये सर्वाइकल वालों के लिए है। बाकी नीचे तक लाएंगे, गर्दन को पूरा मूवमेंट देंगे। ऐसा 5 से 6 बार। फिर आपको साइड में गर्दन बेंड करनी है। बस ये थोड़े से अभ्यास है। इतना अभ्यास तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपको आराम मिलने लगे कि आपको लग रहा है कि शरीर के जोड़ों में अब दर्द कम हो रहा है, तो आप दूसरे आसन जैसे शशांक आसन, शशांक भुजंगासन, केवल भुजंगासन, और ऐसे थोड़े थोड़े से गोमुखासन, थोड़े थोड़े आसन सरल सरल आप जरूर करें। क्योंकि जैसे जैसे आप आसनों का अभ्यास बढ़ाएंगे आप धीरे धीरे और जल्दी ठीक होंगे। लेकिन मैंने जैसे बोला, आहार को बिना बदले इसमें आपका उपचार संभव नहीं है। अब दूसरा मैं आपको थोड़ा सा प्राणायाम बता रही हूँ, क्योंकि प्राण का प्रवाह जब हमारे शरीर में कम होने लगता है तभी शरीर में विषाक्त पदार्थ भी रुकते हैं। तो प्राणायाम से प्राण का प्रवाह तेज होता है। इसलिए इसमें आपको जो प्राणायाम करना है वो आपको सबसे पहला नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आप एक हाथ की देखिए मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, नासिका मुद्रा, और दूसरे हाथ से वायु निरोधक मुद्रा, यानी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे से दबा लेंगे, बाकी 3 फिंगर से सीधी होगी। ये आपकी वात रोग मुद्रा है। ये पेन किलर भी कहलाती है। ये दोनों हाथ से बना के अगर आप कुछ देर बैठते हैं आधे घंटे के लिए तो निश्चित रूप से दर्द में आराम आता है। और अभी हमको चूँकि ये करना है इसलिए एक हाथ से बना लिया है, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा का अभ्यास है। इसमें बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेके बाईं से छोड़ेंगे, फिर बाईं से लिया, दाईं से छोड़ा। ये क्रम लगातार चलेगा और इसको 5 मिनट करना है। मैं आपको सिर्फ 3-4 राउंड ऐसे करके दिखाती हूँ। ये था नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के बाद मैं आपको बोलूँगी सूर्य भेद करने का।
सूर्य भेद एक तो डाइजेशन को अच्छा रखता है, शरीर में गर्मी लाता है, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ राइट नोज से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसका अभ्यास भी 2 मिनट करना है, सूर्य भेद का। और अब इसके बाद मैंने बोला भस्त्रिका। भस्त्रिका के अभ्यास के लिए आपको पूरी पूरी सांस भरनी है, पूरी पूरी सांस छोड़नी है। बस इसी तरह करते रहना है। आप बहुत देर तक कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप 2-2 मिनट के लिए 2 बार कर लें। इन अभ्यासों से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ रहा है, भोजन सही ढंग से पच रहा है और आपके दर्द में कमी आ रही है। मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगी उसमें तत्कालिक आराम के लिए कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी, ताकि आपको बहुत जल्दी एक बार आराम मिले तो आप इनका अभ्यास कर सकें। और एक वीडियो और बनाऊंगी जो इन अभ्यासों के बाद जब आपको आराम मिलने लगे तो किन अभ्यासों को और बढ़ा लेना चाहिए अपने अभ्यास के साथ, ताकि आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाए। गठिया ऐसा रोग नहीं जो ठीक ना हो सके। बस इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अपने आहार पे ध्यान सबसे पहले देना है, उसके बाद इन अभ्यासों को करना है। और कर सकते हैं तो गर्म ठंडा सेक जरूर करें। गर्म ठंडे सेक का भी मैं किसी दूसरे वीडियो में ही बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसमें मुख्य मुख्य बातें बताई है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में ये जो गाउट है ये बहुत से लोगों की समस्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे गाउट का मतलब हाथ पैरों के उंगलियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है। और ये जो गाउट है ना, हमने बोला कि सिर्फ खाने की गड़बड़ी से है। और कुछ भावनात्मक और ये तनाव में जो लोग रहते हैं बहुत, जिसमें मानसिक तनाव हो, चाहे आपके अंदर की कोई भावनात्मक कोई चीज़ दबा ली है आपने किसी भी वजह से हो, और या फिर रहन सहन की गड़बड़ी है, तो इनकी वजह से भी ये रोग होता है। और कब्ज तो है ही। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने जैसा आहार बोला है, आपको फल सब्जियां भरपूर लेनी है। तो ऐसा आहार लें, कब्ज को ना होने दें, और इन सब का अभ्यास करके आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद।